प्रिंसिपल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? अफबाउ प्रिंसिपल, है ना। अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है? अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द सबसेल या ऑर्बिटल्स, है ना, अकॉर्डिंग टू अफबाउ, है ना। सबसे पहले ये बताओ कि अफबाउ का मतलब क्या होता है? अफबाउ कहाँ के साइंटिस्ट हैं? जल्दी बताओ, अफबाउ कहाँ के साइंटिस्ट हैं? तो अफबाउ कहीं के साइंटिस्ट नहीं है। अफबाउ किसका नाम है? अफबाउ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है। क्या ये? जर्मन वर्ड, जिसका क्या मतलब होता है? बिल्डिंग अप। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब, बिल्डिंग अप का क्या मतलब हुआ? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या मतलब हुआ इसका? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस, है ना, इन वेरियस सबसेल, या फिर इसको क्या बोलोगे? ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स, है ना। ये था अफबाउ प्रिंसिपल, है ना। अफबाउ प्रिंसिपल, ये अफबाउ प्रिंसिपल क्या है? बोलो जल्दी। अफबाउ प्रिंसिपल क्या है? अफबाउ का मतलब बिल्डिंग अप होता है, कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ये क्या है? इसका मतलब होता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस सबसेल, इन द वेरियस सबसेल। अफबाउ प्रिंसिपल कहता क्या है ना। तो हमको बताया, ध्यान सुनो, हमको बताया कि ये क्या है? न्यूक्लियस है ना। ये क्या है? न्यूक्लियस। इसके चारों क्या है? सेल। इसके चारों क्या है? शेल है ना। सेल के अंदर क्या पाया जाता है? सबसेल, के सेल, एल सेल, एम सेल, सबसेल हो गए। ये हो गया सेल। सेल के अंदर क्या पाया जाएगा? सबसेल। जैसे के सेल है, तो के सेल में कौन सा सबसेल होगा? 1s। फर्स्ट सेल में कौन सा सबसेल होता है? एक ही होगा, है ना। एल के एल, एल सेल में कौन सा सबसेल होगा? है ना, एल सेल में कौन सा सबसेल होगा? सबसेल, है ना। तो के सेल में कौन सा सबसेल होगा? 1s। एल सेल में कौन सा सबसेल होगा? 2s, और 2p भी होगा, है ना। होगा थर्ड सेल में कौन सा सबसेल होगा? 3s भी होगा, 3p होगा, और 3d होगा। तो इलेक्ट्रॉन, अगर ये जो अगर ये मल्टी इलेक्ट्रॉन, है ना, ये जो सिस्टम है मेरे पास, जो एटम है वो इसमें क्या है? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। क्या है ये? मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पहले इस 1s में जाएगा, या पहले 2s में जाएगा, 1s, या पहले 2p में जाएगा, या पहले 3s में जाएगा। यानी ये सब क्या कर रहा है? वेरियस सबसेल। क्या है ये? वेरियस सबसेल। सबसेल का मतलब क्या बोल रहे हैं हम इसको? ऑर्बिटल। क्या बोल रहे हैं इसको? ऑर्बिटल। तो ये जो वेरियस सबसेल है या ऑर्बिटल है, इसमें ऑर्बिटल्स है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पहले 1s सबसेल में जाएगा, या 2s में जाएगा, या 2p में जाएगा, या 3s में जाएगा, ये किसने बताया? अफबाउ ने। किसने बताया? अफबाउ ने, है ना। अफबाउ ने बताया। तो किस आधार पे बताया अफबाउ ने? कि इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में पहले इंटर करेगा जिस सबसेल के लिए क्या होगा? n प्लस l का वैल्यू क्या होगा? कम होगा, लो होगा, लेस होगा। क्या होगा? लेस या लो, या है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में पहले जाएगा, लिख लो, है ना, लिख लो। इसमें क्या है? 2 पॉइंट्स है ना। यानी इलेक्ट्रॉन, क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन विल एंटर, इलेक्ट्रॉन विल, क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन विल एंटर in that subset, into that subcell, electron will enter into that subcell first, an electron will enter into that subcell first which has, बोलो तो, which has lower value of क्या? n plus l, है ना। उस सबसेल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा जिसके लिए n plus l का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। जैसे हमारे पास एक सबसेल है 1s और एक सबसेल है 2s, तो इसके लिए n का वैल्यू कितना होगा? n का वैल्यू हो गया 1, और l का वैल्यू कितना हो गया? s सबसेल के l का वैल्यू 0 होता है ना। इसमें क्या हो गया? 2 plus 0, है ना। और इसमें 3s या 3p बोलो, है ना, 1s 2s, 2p बोलो 2p, तो 2 और p में इलेक्ट्रॉन 1, तो इसके लिए n plus l का वैल्यू कितना हो गया? इसके लिए n plus l का वैल्यू 1 हो गया, इसके लिए कितना हो गया? 2, इसके लिए कितना हो गया? 3 हो गया। यानी हमारे पास 3 सबसेल है, 1s 2s एंड 3s, 1s 2s एंड 3s, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में पहले जाएगा जिस सबसेल के लिए n plus l का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। ये पहला है।
लेकिन अगर ये सोचना है कि अगर 2s और 3s होता तो 3s में कितना हो गया 3 + 0 वेयर n इज ए यहाँ पे n क्या है ऑर्बिट नंबर और l क्या है एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू। s सबसेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है l सब पढ़ चुके पहले क्वांटम नंबर में पढ़ चुके हैं। l सबसेल के लिए s सबसेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है 0। p सबसेल के लिए कितना होता है 1, d के लिए कितना होता है 2, f के लिए कितना होता है 3। इस तरह से होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में पहले जाएगा जिसके लिए n + l का वैल्यू क्या होगा कम होगा। क्लियर हो। दूसरा पॉइंट है इसमें कि अगर किन्हीं दो सबसेल के लिए अगर किन्हीं दो ऑर्बिटल्स के लिए या सबसेल के लिए जैसे 2s और 3s एंड 2p इन दोनों के लिए n + l का वैल्यू कितना हो गया 3 है। तो किस सबसेल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा 2p या 3s। तो जिसके लिए n का वैल्यू क्या होगा कम होगा, जिसके लिए n का वैल्यू कम होगा। तो एक और पॉइंट क्या निकल के आया कि इफ द वैल्यू ऑफ n + l क्या लिखोगे सेकंड पॉइंट if the value of n plus l for two subcell if the value of n plus l for two subcell या orbitals is same then the electron will enter into that subcell which has क्या बोलोगे lower value of n plus lower value of n यानी lower value of n। ये बात याद रखना ठीक है, समझ गए क्लियर हुआ। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा आप बताओ 3s में जाएगा कि 2p में जाएगा इलेक्ट्रॉन पहले 3s में जाएगा कि 2p में जाएगा है ना। तो 3s में कितना हो गया 3 + 0 और ये कितना हो गया 2 + 1 ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 2p में। आज समझ में यही था ऑफ-बॉउ प्रिंसिपल। ये क्या था ऑफ-बॉउ प्रिंसिपल। इन शॉर्ट में बोलो फटाफट तेजी से कि ऑफ-बॉउ प्रिंसिपल क्या था। ऑफ-बॉउ इज नॉट ए नेम ऑफ साइंटिस्ट। इसका क्या मतलब है बिल्डिंग अप मतलब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द वेरियस सबसेल। एक बात हो गया। अच्छा ऑफ-बॉउ बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में पहले जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में पहले जाएगा जिसके लिए क्या होगा n + l का वैल्यू कम होगा। n + l का वैल्यू कम होगा। जैसे मान लिया है कि हम लोग कहीं होटल जाते हैं है ना, कहीं किसी अनजान शहर में गए किसी होटल में गए तो हम क्या बोलते हैं भैया ऐसा कमरा दिखाइए जिसमें क्या हो पैसे कम लगे चीप एंड बेस्ट। क्या बोलते हैं एकदम पूरा ज्यादा महंगा वाला दिखा दीजिए नहीं, हम बोलते भैया ऐसा कमरा दीजिए जिसमें कम पैसे लगे। बोला ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन उसी तरह से इलेक्ट्रॉन अगर एटम है ये है ना, अगर ये एटम है ना और ये 1s लेवल है इसका है ना, ये क्या है इसका 1s सबसेल और ये क्या है इसका 2s और इसके जस्ट आगे क्या है 2p है ना। तो ये क्या है 1s एंड क्या है ये 2s सबसेल है। ये कौन सा है 2s और ये क्या है 2p। तो इलेक्ट्रॉन किस में पहले जाएगा 2s या 2p में। तो जिसके लिए एनर्जी का वैल्यू क्या होगा कम। यानी एक बात याद रखना है कि क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सा क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को डिसाइड करता है n + l। समझ गए। Which of the following quantum number है ना, which of the following quantum number is responsible for या associated with energy of electron। तो क्या टिक करोगे n + l। आज समझ में क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन will enter into that subshell first which has lower value of n + l। If the value of n + l for two subshell is equal, then electron will enter into that subshell first which has lower value of n। अगर किन्हीं दो सबसेल के लिए n + l का वैल्यू इक्वल हो जाए तो वो इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में पहले जाएगा जिसके लिए n का वैल्यू क्या होगा कम होगा। बस यही दो पॉइंट बता दिए है ना। यही था ऑफ-बॉउ प्रिंसिपल। ये क्या था ऑफ-बॉउ प्रिंसिपल ठीक है। जैसे मान लीजिए 1s सबसेल 2s सबसेल 3s सबसेल 3s 3p 3d 4s 4p 4f ऐसा सबसेल है ना। और इसके लिए n + l का वैल्यू देख लो। इसके लिए n + l का वैल्यू देखो, इसके लिए n + l का वैल्यू क्या करना है देखो। तो इसके लिए n + l
अरे ठीक है, इसके लिए n प्लस एल का वैल्यू देखो, n प्लस एल का, तो n प्लस एल, इसके लिए n प्लस एल का वैल्यू मिलो। n क्या होता है? ऑर्बिट नंबर, जो कि कहाँ लिखा रहेगा? इसके आगे, दैट इज सेल नंबर 1। और इसके लिए 0, ये क्या है? 2 प्लस 0, ये कितना है? 2 प्लस 1, ये कितना है? 3 प्लस 1। इस तरह से लिख दोगे सबका, है ना? इस तरह से क्या करोगे? सबका लिख दोगे, ठीक है? 4 प्लस 3 एसपीडीएफ, है ना? एसपीडीएफ। तो पहले इलेक्ट्रॉन, इसके लिए n प्लस n का वैल्यू कितना है? 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 3, इसके लिए बोलो किसके लिए? 3 plus 1 3 plus 4 तो इसके लिए वो 3 भी इसके लिए कितना हो गया? 2 3 हो गया ना, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 3s 1s 2s 2p 3s छूट गया ना, चलो ठीक है। इसके लिए बोलो 4, इसके लिए 5, इसके लिए 7, ये हो गया। तो इस इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में पहले जाएगा जिसके लिए n प्लस l का वैल्यू क्या रहेगा? कम रहेगा, यानी पहले इसमें जाएगा देन इसमें जाएगा, यानी पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? 1s में, देन इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? 2s में। यही तो था आपको प्रिंसिपल करा गया। अगर किन्हीं दो सब सेल के लिए, जैसे इनको इसको देखो, ये और ये, इसके लिए, इन दोनों के लिए n प्लस l का वैल्यू क्या है? इक्वल। तो किन्हीं दो सब सेल के लिए अगर n प्लस l का वैल्यू इक्वल है, तो इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में पहले जाएगा जिसके लिए क्या होगा? n का वैल्यू कम जाएगा। तो यानी इलेक्ट्रॉन पहले किसमें जाएगा? 3p में, देन इलेक्ट्रॉन जाएगा, पहले जाएगा 3p में, देन इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? 4 और 3p में, देन 4s में। आया समझ में? यही तो था n प्लस l रूल। अफवाह का क्या था? ये n प्लस l रूल। और इस तरह से तुम क्या करोगे? हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसको तुम्हें याद रखना है। समझ गए? जैसे देखो, तो 1s 2s 2p, है ना, 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d, आगे भी होगा लेकिन उसमें नहीं है, जरूरत नहीं है ना। और 7s 7p 6 7s, है ना, 7s 7p, क्या बोलोगे? 7s 7p। देखो, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? इलेक्ट्रॉन पहले किस सब सेल में जाएगा? 1s में। क्लियर? ऐसे कट कर देना। देन इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 2s में। देन किस में जाएगा? 1s 2s 2p, ऐसे करके इसको ऐसे मिला दोगे। आज समझ में? इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है? इस टाइप से जा रहा है, सही है ना? क्लियर? ठीक है, अब भरो, है ना? आप देखो कैसे जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे? पहले 1s में, देन यहाँ से मुड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या होगा? ऐसे मुड़ जाएगा, है ना, चला जाएगा 2s में। फिर यहाँ से मुड़ जाएगा, है ना, ऐसे चला जाएगा 2p में। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके मुड़ जाएगा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से, है ना, यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे जाके ऐसे आएगा, है ना, ऐसे जाके ऐसे, फिर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाके ऐसे आएगा, ठीक है। आया समझ में? क्लियर हो? यस सर। हाँ, तो 7s तक ही लिखोगे तो हो जाएगा इतना। तो इलेक्ट्रॉन पहले ये क्या आ जाएगा? पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, देन 2s में, देन 2p में, देन 3s में। बोलो, इसको ऐसे लिखो। इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? बोलो, सबसे पहले सबसे कम एनर्जी किसका है? 1s का। देन उससे ज्यादा एनर्जी किसका है? 2s का। 2s से ज्यादा एनर्जी किसका है? 3s का। 3s से ज्यादा 1s 2s 2p का। 2p से ज्यादा 3s 3s से ज्यादा 3p 3p ज्यादा 3d 3p के बाद 4s 4s के बाद 3d 3d के बाद 4p फिर 4 फिर बोलो 5s चेक करो, है ना। तो 4p के बाद किस में जा रहा है? 5s 4d 5s, है ना, 5s 5s देन 4d देन 4 को ठीक से लिखो, 4d देन 5p देन 6s देन 4f देन 5d देन
6p देन 7s। इतने तक याद रखो, बहुत है ना। ये सीक्वेंस तुमको याद होना चाहिए, ये सीक्वेंस तुम्हें याद होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर पाओगे, है ना। इलेक्ट्रॉन को उसमें भर पाओगे 1s 2s 2p 3s 3p, है ना। 1s 2s 2p, है ना। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 5s, अच्छे से लिखो इसको 5s, है ना। 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s, ठीक है। याद हुआ। पहले क्या बोलेंगे, बोलो फर्स्ट में क्या बोलेंगे 1s, देन कौन सा एनर्जी लेवल आ रहा है 1s के बाद, सबको तो याद ही होगा, ये 1s है, ये क्या है 1s, देन बोलो 2s 2p, देन क्या आएगा 3s 3p, देखो 3d यहां आ गया, 3d यहां से आ गया, है ना। तो यहां से सबको याद, यहां से ज्यादा करके याद करो, है ना, ये ठीक है। ये फिर ठीक है, याद हो गया। तो पहले 1s देन 2s देन 2p देन 3s देन 3p देन 4s देन 3d 4p 5s देन 4d देन 5, है ना। तो सारे बच्चों को यहां तक लगभग याद होता है ना। 1s 2s, है ना, सारे बच्चों को ऐसे याद होता है। 1s के बाद 2s 2s के बाद 2p 2p के बाद 3s 3p के बाद 3s 3s के बाद क्या हो जाएगा 3p 3s के बाद 3p, और 3p के बाद 4s। यहां तक आते आते क्या होता है, कैल्शियम भर जाता है। कितना इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें टोटल 20, अभी बताएंगे कैसे। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन आता है, d में 10 इलेक्ट्रॉन भर जाता है ना, s p में 6 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। तो लगभग कैल्शियम तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां तक में आ जाएगा। किसका आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू कैल्शियम, किसका आ जाएगा अप टू कैल्शियम तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां से तुमको याद रखना होगा, यहां से याद रखने का तरीका क्या है ना। तो है ना, किस स्कूल में पढ़ते हो तुम, क्या बोलोगे डीपीएस में पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हो डीपीएस में पढ़ते हैं, है ना। किस में पढ़ रहे हो तुम, फिर बोलोगे हम डीपीएस में पढ़ते हैं, आप फिर से बोलो डीपीएस। कितना बार हो गया, है ना। ऐसे याद रखेंगे किस स्कूल में हम लोग पढ़े 1s 2s 2p 3s 3p डीपीएस देन डीपीएस, फिर से डीपीएस, क्या हो गया, है ना। तो डीपीएस कितना हो गया 3 4 5, और ये कितना हो गया 4 5 4 5, बोलो बोलो बोलो। हाँ हो गया, ठीक है, आज समझ में। तो ये क्या आ गया बताओ, जल्दी बोलो, क्या बोलोगे, कैसे याद रखोगे डीपीएस 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 3 4 5, फिर से बोलो डीपीएस, कितना हो गया 4 5 6, और ये क्या हो गया 4 5 कितना 4 5 6 7 4 5 6 7, याद हो गया। ऐसे तुमको याद हो सकता है, ऐसे तुमको याद हो सकता है। कैसे याद होगा बोलो जल्दी फटाफट, डीपीएस डीपीएस फिर से डीपीएस। तुम डीपीएस कितने बार गए 3 बार, याद रहे। डीपीएस कितने बार गए 3 बार, 3 टाइम्स, 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7, ऐसे याद रखो। 3 4 5 4 5 4 5 ना 4 5 6 4 5 6 7, कितने बार डीपीएस गए 3 बार, है ना। तो कितना आ जाएगा 3d10 4p6 5s2 4d10, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन भर दोगे, ठीक है। आज में तो मेनली हम लोग क्या पढ़ रहे आज क्या पढ़ रहे बोलो जल्दी, क्या पढ़ रहे हम लोग अबॉव प्रिंसिपल। तो क्या क्या बातें हो गई अबॉव प्रिंसिपल में, कि इस अबॉव कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये इसका मतलब होता है फिलिंग अप ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बिल्डिंग अप, है ना, फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू वेरियस ऑर्बिटल्स या सबसेल,
है ना। ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में पहले जाएगा जिसमें n प्लस l का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। उसके बाद अगर दो सब सेल के लिए n प्लस l का वैल्यू सेम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में पहले जाएगा जिसके लिए n का वैल्यू कम होगा। आ रहा है समझ में? यही है ऑफ वाव प्रिंसिपल। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कौन सा क्वांटम नंबर डिसाइड करता है, n और l। ये भी क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी किस क्वांटम नंबर से आता है, n एंड l, n प्लस l। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन करो, फटाफट क्वेश्चन करो, जल्दी करो। 2011 में ये if n is equal to 6 then correct sequence for filling of electron will be, क्या आंसर बोलो, B. क्या आ गया बोलो, if n is equal to 6 then correct sequence for filling of electron will be, है ना। जल्दी करो, लगाओ ऑफ प्रिंसिपल। बोलो बोलो आयुष, सर B होना चाहिए इसका। नहीं आया समझ में, B बी आना चाहिए, बी। चलो और कोई, और कोई ध्यान दो, है ना, ध्यान दो। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन आया नीट में, ध्यान से देखो। ये क्या कर रहा है, n का वैल्यू कितना दे रखा है उसने, 6। n का वैल्यू कितना दे रखा है, 6। और कह रहा है इसमें किस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा। तो तुमको पता है कि इलेक्ट्रॉन के फिलिंग के लिए कहां जाएगा, ये क्या अलग अलग सबसेल है, किसके अकॉर्डिंग जाएगा, ऑफ वाव के अकॉर्डिंग, है ना जाएगा। तो अगर n का वैल्यू 6 है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 6s। क्या रखोगे यहाँ पे क्या रखोगे, 6s। तो यहाँ पे हो गया 6s। इसको ऐड करके लिखेंगे। हाँ, तो n का वैल्यू 6 मानी इसको रखेंगे ना। और np, तो np का मतलब क्या होगा, 6p। और n-1d मतलब 5d, एक कम कर देंगे 5d। फिर क्या लिखा हुआ n-2f यानी 4f, यही है ना। चेक कर लो सब, क्या ns np है, हाँ यहाँ भी ns है, ये ns ये np ये ns ये np ये ns ये np, ठीक है। n-2f n-2f n-1d इतना चार, इसका मतलब तुमको 4 सबसेल दे रखा है। कितने सबसेल दे रखे हैं, 4। तुम्हारे पास कितने सबसेल है, 4। ns np n-1d और n-2f, इतना सबसेल हो दिया। और उसने बोला था कि n का वैल्यू 6 है। अगर n का वैल्यू 6 है तो इसकी जगह पे क्या लिखोगे, 6s 6p। और ये क्या लिखोगे, 4 क्या, और 5 क्या, 5d। और ये क्या लिखोगे, 4f। अब बताओ, लगा दो ऑफ प्रिंसिपल, n प्लस l। n प्लस l का वैल्यू इसके लिए कितना हो गया, 6 प्लस 0 इज 6। इसके लिए लगा दो 6 प्लस 1 कितना आया, 7। इसके लिए लगा दो 5 प्लस spd s के लिए n का वैल्यू कितना होगा, 0। p के लिए 1, d के लिए 2 बैक 2 रख दो, ये कितना हो गया, 7। और 4 प्लस 3 कितना आ गया, 7। तो किस सबसेल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में पहले जाएगा जिसके लिए n प्लस l का वैल्यू कम होगा, यानी इसमें पहले जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ns में जाएगा, देन किस में जाएगा, उसमें जाएगा जिसलिए n प्लस l का वैल्यू कम है, यानी तो तीनों का बराबर है, तो उसमें जाएगा जिसके लिए n का वैल्यू कम है। n का वैल्यू किसमें कम है, n, तो इसमें जाएगा n-2, देन n-1d देन np, यानी n- तो फिर किसमें जाएगा, n-2f, देन किसमें जाएगा, n-1d, देन किसमें जाएगा, np ना। बोलो समझ में आया, कितना आसान क्वेश्चन। मैंने डायरेक्ट ऑफ वाव प्रिंसिपल पे क्वेश्चन पूछ दिया था, डायरेक्ट ऑफ वाव पे क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है। तो तुमको ये लगा देना था, समझ गए, लगा देना था, क्लियर हुआ, आसान था, सिंपल था, लगा देना था ये डायरेक्ट, है ना। नोट कर लिए, यही था ऑफ वाव प्रिंसिपल। खत्म हो गया ऑफ वाव प्रिंसिपल।